साने 9 मई रियासत के खिलाफ जंग थी। महकमा दाखिला पंजाब ने साने से मुतालिक अपनी मुफस्सिल रिपोर्ट सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा बना दी। दस्तावेजात के मुताबिक आदिल राजा और चंद सहाफ़ी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक PTI की मरकजी क़यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया। क़यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था। फौजी तनसीबात को पहले से की गई मनसूबा बंदी के तहत निशाना बनाया गया। जलाओ घेराव करने वालों में हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी के नाम शामिल, अंदलीब अब्बास, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा और मुराद राज का नाम भी शामिल। FIA ने अलीमा खान को एक और तलबी का नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI की हमशीरा को 6 फरवरी को 11 बजे पेश होने की हिदायत। अलीमा खान पर साजिश करके अवाम और फौज में तकसीम पैदा करने के इल्जामात। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीवी का निकाह केस सिद्दत पूरी थी या नहीं, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस का फैसला महफूज किया था। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत के हुक्म पर बानी PTI और बुशरा बीवी ने 342 का बयान जमा कराया। सिक्योरिटी फोर्सेज इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन पुरअमन होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की यकीन दहानी। कहते हैं आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाकिस्तान आर्मी के पास होगी। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में पिंडाल सज गया, स्टेज तैयार। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थरपारकर में छाछरों और मीरपुर खास में पावर शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसों से खिताब करते हुए जयालों का खून गरमाएंगे। सखर में आसफा भुट्टो रैली की क़यादत करेंगी। मौलाना फजल रहमान लकी मरवत और अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक शकरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। साबिक MNA नून लीग आयशा रजब बलोच का IPP में शमूलियत का ऐलान। आयशा रजब बलोच ने चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आयशा रजब बलोच का जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद के सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी गई। मजमूई तौर पर 990 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 31, हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 123 है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर छुट्टी की दरखास्त दे दी। मार्च में रिटायरमेंट तक छुट्टी दी जाए। जज बशीर अहमद की 15 रोज में दूसरी बार रुखसत की दरखास्त। जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की भी समाअत कर रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर 11 साल से नैब अदालत में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नेपरा ने महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। बिजली महंगी होने से सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पाक पतन आमद। दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी। दरबार पर हाजिरी के बाद दरबार पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। पीर वधाई मोड़ से कचहरी चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। असगर मॉल रोड की तामीर व तौसी होगी। मोहसिन नकवी ने पीर वधाई मोड़ से कचहरी चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 8.2 अरब रुपए लागत आएगी।
वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में मेट्रो बस के 6th रोड स्टेशन, जिमखाना और अल्लामा इकबाल ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। सानिया 9 मई के दौरान 6th रोड मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्टेशन की मुरम्मत और ताज़ीन और आराइश की गई। वज़ीर आला ने अपग्रेडेड अल्लामा इकबाल ई लाइब्रेरी लियाकत बाग का भी दौरा किया। रावलपिंडी जिमखाना में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। स्पेक्ट्रम नीलामी से इंटरनेट की रफ्तार में 20 गुना इजाफा मुतवक्के। दूर दराज के इलाकों में बेहतर राब्ते की सहूलत फराहम होगी। पाकिस्तान में 5G ट्रायल के दौरान डाउनलोड की रफ्तार 1.685 गीगाहर्ट्ज़ फी सेकंड रिकॉर्ड की गई। 5G के नीलामी से मुल्क में नए रोजगार के मौके पैदा होंगे, तकनीकी सलाहियत भी बढ़ेगी। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करनी, शेर पर मुहर लगानी है। फैसलाबाद की सारी सीटें नून लीग को जितवानी है। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद को IT यूनिवर्सिटी देने का वादा। मरीम नवाज बोली, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती दांव पर नहीं लगाई। फैसलाबाद ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया आधी अधूरी हुकूमतों के बावजूद। उसने लिखा है कि नवाज शरीफ के बयान में कोई एक लाइन ऐसी नहीं मिलती जिसमें नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को दांव पर लगाया हो। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बड़े मसाइल हैं। हमारी हुकूमत बनी तो आमदनी डबल करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। 30 लाख घर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके पैसा आवाम पर लगाएंगे। बिलावल भुट्टो का हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बिलावल वज़ीर आज़म बने तो 30 लाख घर बना कर देंगे। तनख्वाहें दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सेहत और तालीम की सहूलत भी मुफ्त मिलेगी। आसफा भुट्टो का नौशहरो फिरोज में रैली से खिताब। कहा, बिलावल मौश इनकलाब लाएंगे। गंबट हस्पताल का कोई हस्पताल मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्क में कहीं बादलों की रिमझिम, कहीं बर्फबारी का मजा। पंजाब के कई शहरों में आज भी बारिश। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सिंध में बादलों का बसेरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कौसार मरी पर बर्फबारी के बाद हरसू सफेदी छा गई। वादी तीरा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के पहाड़ों ने बर्फबारी के बाद सफेद चादर ओढ़ी। डेविस कप में पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक को पहले मैच में भारत के राम कुमार से शिकस्त। असामुल हक पहले सेट में कामयाबी के बावजूद हार गए। राम कुमार ने 7-6, 6-7 और 0-6 से कामयाबी हासिल की। जेल से रिहा होने वाला नौजवान एक नई मुसीबत में पड़ गया। एक्शन और सनसनी से भरपूर फिल्म कोड 8 के दूसरे पार्ट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म 28 फरवरी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी।